हेलो ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप LIC एजेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको LIC एजेंट की तैयारी के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है IC38। इस ऐप के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। अगर आप इस ऐप के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस ऐप के बारे में नहीं जानते हो तो जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं उन सभी का जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ और प्रॉपर आपको इस ऐप के बारे में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कौन कौन से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको 6 पॉइंट्स ये मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। नंबर 1 ये समझाऊंगा कि IC38 क्या है, ठीक है। IC38 जो है वो है क्या चीज़। उसके बाद नंबर 2 पे आपको समझाऊंगा क्या सभी मॉक टेस्ट में पास होना जरूरी है, मतलब IC38 में जो भी मॉक टेस्ट होते हैं क्या सभी में पास होना जरूरी है। और नंबर 3 पे आपको समझाऊंगा कि क्या IC38 से हमारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। इसके बाद मैं आपको 4 नंबर पे समझाऊंगा क्या IC38 के सभी आंसर्स आपको याद करना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 5th नंबर पे समझाऊंगा इसमें मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट कितने होते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कितने होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कितने होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके आने वाले एजेंट के एग्जाम में आपको मिल जाएं। तो ये प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा और IC38 को आप प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे। इसी के साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी क्या होंगे वो सब इसमें आज मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं LIC एजेंट ओमपाल और आपको LIC संबंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज लाता रहता हूं। मैंने 2020 में LIC का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और साथ ही साथ मैं अनुभव के अकॉर्डिंग आपको IC38 के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दूंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो है IC38 क्या है। IC38 के बारे में मैं आपको बता दूं, IC38 एक ऐप है, ठीक है। और ये ऐप जो है वो IRDA द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि IRDA। अगर आप बीमा संस्था में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप एजेंट की तैयारी करते हो और एजेंट की तैयारी करने के लिए आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं। मतलब कैसा आपका पेपर आएगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का कॉपी इसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो IRDA ने लॉन्च किया है ऐप, इसमें अगर आप LIC में एजेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसमें तैयारी करना ज़रूरी होता है। अगर आप इससे तैयारी करते हो तो शायद आप चांसेस रहते हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि आपको एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि ये एक ऐप है जो कि आपको एजेंट की तैयारी कराने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में आपको ये है कि क्या सभी मॉक टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। मतलब जो IC38 में मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, पहले मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं। मॉक टेस्ट वो होते हैं जिनमें आपको पेपर मिलता है। क्या मिलता है? पेपर। अब पेपर कौन सा, जो आप पेपर देने जा रहे हो अपने एजेंट का, ठीक है, वो पेपर जो आपको सामने लैपटॉप पे मिलेगा जब देने जाओगे उस तारीख में, वही सेम पेपर का कॉपी यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। और 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी एक जो है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ये जैसे ही आप एक मॉक टेस्ट को ओपन करोगे तैसे ही ये समय चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब समय चालू हो जाएगा तो आपको ये जो 50 क्वेश्चन है इनका आंसर देना है 60 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप इसमें ज़रा भी मतलब छूट जाते हैं क्वेश्चन आपके तो आप इसमें फेल हो सकते हो, ठीक है। अब मैं बता दूं, जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आपको 17 नंबर लाने की ज़रूरत होती है। मतलब आप 50 नंबर में से 17 नंबर लाने की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है, ठीक। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 50 नंबर का होता है और पेपर में भी आपका 50 नंबर का ही आएगा। उसमें 17 नंबर पे आप पास हो जाते हो, ठीक है। अगर आपके 17 नंबर आते हैं तो आप पास हो जाते हो। तो इस तरीके से जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिलता है। मॉक टेस्ट में आपको तुरंत टाइम चालू हो जाता है और इसको प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है। आप इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट होता है। अब ये मॉक टेस्ट आपको मतलब जो है पास करना ज़रूरी है या नहीं। देखिए मेरी अकॉर्डिंग तो अगर आप मॉक टेस्ट को पास कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप अपने एग्जाम को भी पास कर पाओगे। मतलब आपको मॉक टेस्ट को पास करना मेरी अकॉर्डिंग तो लगभग 90% आपको ज़रूरी है कि आपको जो मॉक टेस्ट उसमें जितने भी दिए हैं, कितने दिए हैं मैं नेक्स्ट बताऊंगा, उन मॉक टेस्ट को आपको पास करना ज़रूरी है। और एक बार मॉक टेस्ट को आपने पास कर लिया तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम को भी पास कर पाओगे। तो इस तरीके से ये मॉक टेस्ट होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है और तुरंत टाइम चालू हो जाता है, उसको टिक मार के सॉल्व करना होता है। दैट इज मॉक क्वेश्चन। और मेरी अकॉर्डिंग तो इनमें पास करना, सभी को पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। चलिए अब समझ लेते हैं पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 में है कि IC38 से हमारे जो हम एग्जाम देने जाएंगे उसमें कुछ प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप IC38 ऐप की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो पेपर है उनको सॉल्व कर रहे हो, राइट,
तो आप ये कन्फ्यूज़न में होंगे कि इससे आएगा भी या नहीं आएगा हमारे पेपर में। तो देखिए, जिस तरीके से मैं अपना एग्ज़ाम दे के आया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो IC38 से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। मतलब जितने प्रश्न हैं IC38 ऐप में, आपको अगर आपने IC38 में मान के चलिए 100 प्रश्नों को हल कर लिया, मतलब 100 क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया, 100 क्वेश्चंस में से अगर आपको मिल जाएंगे तो मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में। अब कैसे, मैं आपको अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं देने गया था तो मैंने पूरी IC38 की तैयारी की, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे 2 प्रश्न मिले थे। कितने? 2 प्रश्न IC38 वाले थे और बकाया दूसरे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं दूसरे कौन से। देखिए, IC38 में जो आप मॉक टेस्ट करोगे होंगे वही, मतलब सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको चेंज कर दिया जाएगा टॉपिक। जैसे राम की जगह मोहन, मोहन की जगह सोहन, इस तरीके से टॉपिक को चेंज कर दिया जाएगा। बट आपका जो क्वेश्चंस है वो सेम वही रहेंगे और नीचे उनके ऑप्शंस भी उसी तरीके के मिलेंगे। इतना होगा कि आपको टॉपिक चेंज तरीके से पूछ लिया जाएगा, जैसे कि सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा होता है, ठीक है, या सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, भूकंप होता है या कुछ और होता है, ठीक है, ये चीज़ पूछेंगे आपसे। लेकिन यहीं पे आपसे पूछ लेंगे कि ऐसी चीज़ बताइए, ऐसी घटना के बारे में बताइए, प्राकृतिक घटना के, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो, तब भी भूकंप होना है। मतलब इसमें जो पढ़ोगे मॉक टेस्ट में आप, मिलेगा वही IC38 वाला, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट होगा। ये यहाँ पे थोड़ा अंतर है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन याद किए हैं वो तो आपको मिलेंगे 5 से 10, लेकिन अगर आप तैयारी करते हो अच्छी तरीके से, तो अगर आप जो प्रश्न उनका पूछने का तरीका उसको समझ जाते हो, तो समझ लीजिए कि टोटल आपको इसमें से ही मिलेगा। मतलब IC38 से ही टोटल आपको 100% इसमें से ही मिलेगा, बशर्ते है पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें है क्या IC38 के सभी आंसर्स को याद कर लें। मतलब अगर आप IC38 की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें क्वेश्चन यानी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे होगे, तो उसमें से आपको एक डाउट होगा कि मैं एक क्वेश्चन के आंसर को याद कर लूँ, और याद कर लूँगा तो अगर मेरे पेपरों में आएंगे, मेरा पेपर जो होगा उसमें आएंगे, तो मैं उनका आंसर सही तरीके से लगा सकता हूँ। क्या याद करना ज़रूरी है? तो इसके लिए मैं बता दूँ गाइस, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे गाइस। देखिए, यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन तो जो आप कर रहे हो मॉक टेस्ट में वही होने हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका बदल जाएगा, और जब तरीका पूछने का बदल जाएगा तो आंसर में भी आप कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हो। तो इसलिए आप सभी आंसर को याद नहीं कर सकते, तो मेरी नज़रों में आंसर को याद करना एग्जैक्टली बेकार है, ठीक है। अब आपको लेकिन आंसर याद नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? राइट चीज़ क्या है? तो राइट चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन है IC38 ऐप में, जो मॉक टेस्ट हैं और प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ठीक है, उन सभी में जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के समझिए और आंसर को ये समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर किस तरीके से वो यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आंसर को आपको समझना है और ज़्यादातर कोशिश करिए प्रश्न को समझने की, ठीक है। तो प्रश्न को समझ के उसके आंसर को समझना है बस। यानी पूरा जो मॉक टेस्ट आप करोगे या प्रैक्टिस टेस्ट आप जो करोगे उनको सिर्फ समझना है, ना कि उनमें से कोई भी आंसर को याद करना है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको IC38 वाले जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे वो आपको अपने एग्जाम में नहीं मिलेंगे, मुश्किल से ही मिलेंगे। बट मिलेगा क्या? मिलेगी वही चीज़, लेकिन उनके आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे। आंसर वही होगा लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाएगा। ऐसा कुछ आपका एग्जाम नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया, आपको सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि क्या करना है, समझना है, उसको अपने माइंड में भरना है बस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में है IC38 में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट कितने होते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए तो मॉक टेस्ट होते हैं 11, ठीक है, और प्रैक्टिस टेस्ट की बात की जाए तो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं इसमें 21। तो यानी मॉक टेस्ट होते हैं 11 और प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं 21। इसमें क्या करना होता है आपको, जो मॉक टेस्ट हैं वो कंपलसरी है कि आपको पास करना है, ठीक है। अगर आपने ये 11 मॉक टेस्ट को पास कर लिया तो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। बात करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट इसमें इसलिए दिए होते हैं क्योंकि जो 21 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इन 21 प्रैक्टिस टेस्ट में से ही आपको मॉक टेस्ट में मिलता है। मतलब जो IC38 ऐप है उसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट 21 हैं, इन 21 प्रैक्टिस टेस्ट को पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट को हल करना शुरू करना है। चूंकि प्रैक्टिस टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे वही आपको मॉक टेस्ट, ये 11 जो मॉक टेस्ट हैं उनमें मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो होते हैं 11 और प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो होते हैं 21। और मैं आपको पहले ही ये कह चुका हूँ कि आपको मॉक टेस्ट को पास करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको सहायता मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट और आखिरी की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर लास्ट, जो कि पॉइंट नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अगर प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं और मॉक टेस्ट जो हैं IC38 ऐप में, वो सारे के सारे जब आप सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करने के बाद आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि अब हमारे लिए ज़रूरी क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में हमको मिल जाएं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना।
तो देखिए ज़रूरी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे लिख के बताऊं तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको एक्स्ट्रा वीडियो में पहले से ही बता चुका हूँ। अगर आपको चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं IC38 ऐप में से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। जाकर इस वीडियो के लिंक में नीचे, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो का, जिसमें मैंने पहले से ही बता रखा है आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए एक यहाँ पे हिंट आपको दे रहा हूँ, ये सुनते जाना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, अगर आपकी बुद्धि कहती है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको है तो समझ लीजिए वही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए, नीचे जाके वो वीडियो अवश्य देख लेना ताकि आपको इससे भी सहायता मिल जाए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना। मैं LIC एजेंट